तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी में। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम का ये 5वां वीडियो है जिसमें हम लोग टाइप पढ़ेंगे क्रमागत रूप से भाग देना। पिछले चौथे वीडियो में हम लोग जो है विभाज्यता पर आधारित प्रश्न करे थे और सभी वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं जो लोग नहीं देखे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्रमागत रूप से भाग देना टाइप पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और आप भी एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। तो चलिए, यहां पर सबसे पहले आप टाइप डालिए क्रमागत रूप से भाग देना और फिर इसके बाद इसमें पहला प्रश्न लिखिएगा कि 555 को क्रमागत रूप से 9, 7, 5 से क्रमशः भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः प्राप्त होंगे। शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्षमा चाहते हैं। चलिए, यहां पर जो है 555 को क्रमागत रूप से भाग देना है 9, 7, 5 से क्रमागत रूप से भाग देना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे दो वर्टिकल रेखा खींचिएगा और कितनी संख्याओं से भाग देना है, 3 संख्याओं से। तो 3 हॉरिजॉन्टल रेखा खींचिएगा और इसके बाद 9 को यहां पर लिखिए, 7 लिखिए, 5 लिखिए। मतलब इस सीध में आपको क्या लिखना है, भाजक, मतलब जिससे भाग देना है। और इसके बाद इधर हम लोगों का भाजक हो गया और इधर हम लोगों का जो है शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल। इधर शेषफल हम लोग लिखेंगे। तो भाज्य और भागफल कहां लिखेंगे, तो भाज्य भाजक के सीध में लिखेंगे और शेषफल के बीच में, ठीक है, शेषफल और भाजक के बीच में और भाजक के सीध में होगा तो वो 9 का भाज्य होगा। तो हमारा भाज्य कितना है, 555। तो 555 यहां पर लिख लीजिए। इसका भागफल कहां लिखेंगे, तो 9 का भागफल इसके भाज्य के जस्ट नीचे लिखेंगे ताकि इसका भागफल 7 का भाज्य बन जाए। तो इसीलिए हम कहते हैं भागफल में भाग देना, भागफल में भाग देना ही क्रमागत रूप से भाग देना कहलाता है, ठीक है। और जो शेषफल बचता है उसको इधर लिखते आते हैं। तो भाग दीजिए 9 से, कितना बच जाएगा, तो 9 छक्का 54, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 9 एक कम 9, 6 बचा तो शेषफल 6 लिख लीजिए। अब इसके बाद 7 से भाग देंगे तो 7 तो 8 56, कितना बचेगा, 5 बचेगा तो शेषफल 5 लिख लीजिए इसका। 5 से भाग दीजिए, 5 एक कम 5, शेषफल कितना बचेगा, 3। तो हमारा शेषफल क्या हो गया, ऊपर से नीचे लिखना है शेषफल, हमेशा ध्यान रहे क्योंकि ऊपर से भाग देते आ रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6, 5, 3। जब हम लोग क्रमागत रूप से 9, 7, 5 से भाग देंगे 555 में तो 6, 5, 3 शेषफल प्राप्त होगा। समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न आप यहां पर लिखिए। अगला प्रश्न है कि किसी संख्या को क्रमिक रूप से 5 व 9 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 व 4 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 2 हो तो वह संख्या क्या होगी। आपको यहां पर अंतिम भागफल दे दिया है और वह संख्या पूछ रहा है कि वह संख्या कौन है जिसमें क्रमशः 5 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेषफल बच रहा है, 9 से भाग दे रहे हैं तो 4 शेषफल बच रहा है। तो वह संख्या क्या है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, 2 वर्टिकल रेखा खींचिए, 2 भाजक हैं तो 2 हॉरिजॉन्टल रेखा खींचिए और फिर इसके बाद जो है यहां पर 5 लिखिए, यहां पर 9, 5 का शेषफल 3 यहां पर लिखिए और 9 का शेषफल 4 यहां पर लिखिए। अब इसके बाद अंतिम भागफल ये दिया है, कितना दिया है, 2। और अंतिम भागफल कहां हम लोग लिखते हैं, एकदम नीचे अंत में। तो यहां पर 2 लिख लेंगे और ये हमारा हो गया 9 का भागफल, आइए हो गया 9 का शेषफल और 9 हो गया भाजक। तो 9 का भाज्य क्या हो जाएगा, तो पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 9 गुना के 18, 4 22, 9 का भाज्य क्या आ गया, 22। तो भाज्य 22 आ गया तो 5 का वो भागफल है। जब 5 का भागफल है तो 5 का भाज्य अर्थात तो वही संख्या जो ऊपर आने वाली है वही संख्या है वो। तो यहां पर क्या करेंगे, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 22 पचे 110 और शेष 3 तो हो जाएगा 113। तो दोस्तों वह संख्या क्या आ गई, 13 आ गई, 113। तो आपका आंसर क्या हो गया, 113। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसको क्रमागत रूप से 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त होता है। तो यहां पर क्या कीजिए, आप 2 वर्टिकल रेखा खींचिए, 3 भाजक हैं तो 3 हॉरिजॉन्टल रेखा खींचिए। किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है, 5 से भाग देना है, 6 से भाग देना है। 4 से भाग दे रहे हैं तो 1 शेषफल बच रहा है, 5 से भाग दे रहे हैं तो 2 शेषफल बच रहा है, 6 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेषफल बच रहा है। वो कहा है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है, तो अंतिम भागफल आप क्या मानेंगे कि आपका न्यूनतम भाजक संख्या प्राप्त हो, मतलब भाज्य प्राप्त हो, तो न्यूनतम भागफल मानना पड़ेगा। तो न्यूनतम भागफल आप क्या मानेंगे? 0 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भागफल जब बड़ा मानेंगे तो संख्या न्यूनतम आएगी नहीं। तो न्यूनतम मानने के लिए आप न्यूनतम में सबसे न्यूनतम 0 मान सकते हैं, ठीक है, माइनस में नहीं, 0 मान सकते हैं। अब यहां पर गुणा करेंगे, 6 0 0, 0 में 3 जोड़ेंगे 3। इसी तरह से इसका करेंगे 5 3 15, 15 दूना के 5 3 15, 15 दू 17, फिर 17 चौको 68, 68 1 69। तो वह न्यूनतम संख्या क्या हो गई दोस्तों? 69, मतलब 69। ये 69 ही वह संख्या है जिसमें 4, 5, 6 से भाग देंगे क्रमागत रूप से तो 1, 2, 3 शेषफल प्राप्त होगा। इससे बड़ी भी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमसे न्यूनतम पूछा है तो हमारा न्यूनतम में 69 ही आएगा। इससे न्यूनतम कोई संख्या नहीं मिलेगी जिसमें आप 4, 5, 6 से भाग दें तो 1, 2, 3 शेषफल बचे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि एक संख्या को उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब होता है क्रमशः, मतलब क्रम से 7, 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 4 प्राप्त होता है। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, मतलब कि 7, 8 से भाग ना दे करके 8, 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले 2 वर्टिकल खींचिए, 2 भाजक हैं तो 2 हॉरिजॉन्टल खींचिए, और फिर इसके बाद 7 लिखिए, 8 लिखिए। 7 से भाग दे रहे थे तो 5 बच रहा था, 8 से भाग दे रहे थे तो 4 बच रहा था। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि अंतिम भागफल मानिए, पहले वो संख्या हमको ज्ञात करना पड़ेगा, ताकि वह संख्या प्राप्त रहेगी तभी तो हम भाजक का क्रम पलट करके उस संख्या में भाग देंगे तो शेषफल प्राप्त होगा। अब यहां पर मान लीजिए कि हमको जो है 7, 8 से न दे करके 8, 7 से भाग देना है, तो किसमें देंगे? संख्या मिलनी चाहिए, तो वही संख्या निकालने के लिए यहां से निकालते हैं। तो आप यहां पर अंतिम भागफल कुछ भी मान लीजिए और वो संख्या निकाल लीजिए। तो हम अंतिम भागफल 0 मान लेते हैं। 8 0 0, 0 4 0, 7 चौक 28, 28 5 33। वह संख्या क्या आ गई? 33। मतलब वह संख्या 33 है। 33 में ही जो है अब भाजक का क्रम उलट करके देना है, तो शेषफल क्या आएगा? तो 8 चौको 32, 4 बार गया, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर शेषफल 1 बच गया। अब 7 से भाग देंगे 0 बार जाएगा, 7 0 0, शेषफल कितना बच जाएगा? 4 ही बच जाएगा। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? आपका उत्तर आ जाएगा 1 4। क्या आएगा? 1 4। ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं। आपको ऑप्शन में 1 4 भी मिलेगा और 4 1 भी मिलेगा, तो 1 4 आपका उत्तर होगा, न कि 4 1। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, आगे क्या है? किसी संख्या में 8 9 10 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 4 5 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 3 5 6 8 से भाग दे रहे तो शेषफल क्या होगा? तो वह संख्या हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? आप 2 वर्टिकल रेखा खींचिए, 3 भाजक हैं, 3 हॉरिजॉन्टल रेखा खींचिए, इसमें 8 9 10 क्रम से लिखिए, इनका शेषफल क्रम से 3 4 5 लिखिए, और अंतिम भागफल 0 1 कुछ भी मान लीजिए और फिर उसको लगाते चले जाइए और वह संख्या निकाल लीजिए, और उस संख्या में फिर इससे ना भाग दे करके इससे भाग दीजिए, और फिर इसके बाद देखिए कि क्या शेषफल आ रहा है। तो वही काम यहाँ पर करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर 0 ना मान करके 1 मान लेते हैं, या कुछ भी आप मान सकते हैं, 0 मानिए, 1 मानिए, कुछ भी मानिए। तो चलिए मैं 0 ही मान लेता हूँ, 0 पर बता रहा हूँ तो 0 ही मान लेता हूँ। आप 1 भी मानेंगे तभी भी आपका आएगा। 0 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 9 बचे 45, 45 4 हो जाएगा 49, 49 चौको करेंगे तो 50 वट्टे हो जाएगा, 50 चौको 200, 400,
400 में हो जाएगा, 4 कम कर देंगे 396। 396 में जो है 396 में 3 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 399। मतलब कि यहां पर जो है आप गुणा करेंगे 8 9 72 होगा ना जी। अच्छा गलत, यहाँ पर गलत हो रहा है, कैलकुलेशन लग रहा है, 1 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 कम होगा, ठीक तो है। 8 9 72 और 8 चौक 32, 32 और 7 39। अच्छा हाँ 8 बार कम ना होगा जी, 392 और 392 395। तो दोस्तों वह संख्या क्या आ गई 395। अब वही कह रहा है कि उसी संख्या में, किस संख्या में 395 में किससे भाग देना हो, तो 4 संख्याएं हैं 3 5 6 8, 3 5 6 8 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, भाग दीजिए। 3 एक कम 3, 3 3 9, 3 एक कम 3, शेषफल 2 बच गया। 5 दूना के 10, 3 बचा, 5 6 30, 1 शेषफल बच गया। 6 चौक 24, 2 शेषफल बच गया। 8 0 0, 4 शेषफल बच गया। तो शेषफल हमारा क्या बच गया दोस्तों, तो शेषफल हमारा बच गया, ऊपर से नीचे की तरफ बताना है, 2 1 2 4, 2 1 2 4, यही शेषफल बचेगा जब उसी संख्या में हम 3 5 6 8 से भाग देंगे तो, ठीक है। चलिए अगला है, अब यहां पर जो है थोड़ा सा सवाल बदल गया है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है कि 300 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से क्या है पूरी पूरी विभाजित है। मतलब 300 और 500 के बीच कह रहा है। जब भी दोस्तों इस तरह का प्रश्न दे और कहे कि 15 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं ये पूछे, तो आप ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिएगा, जहां तक कहे उसमें 15 से भाग दीजिएगा। तो कहां तक कह रहा है 300 और 500 के बीच, तो 300 और 500 के बीच जब लेंगे तो अंतिम संख्या 499 आएगी। तो कहां तक कह रहा है 499 तक। तो 499 में एक बार 15 से भाग दीजिए, कितना आएगा 15 तिया 45, 15 तिया 45। तो ये जो 33 कट के आएगा वो आपका 1 से 499 तक विभाजित होने वाली, 15 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं आएंगी। तो 1 से 99 तक, 1 से 499 तक विभाजित होने वाली कुल 15 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी मिल गई 33। लेकिन हमको तो 301 से 499 तक पूछा है, क्योंकि 300 और 500 के बीच कहा है ना। तो अब इसके बाद क्या करना है, जहां तक कहा है उसमें देकर भाग दे लिए। अब इसके बाद जहां तक नहीं कहा है उसमें एक बार भाग देंगे। तो कहां तक नहीं कहा है 300 तक, 300 तक नहीं कहा है, क्योंकि 300 के बीच कहा है। तो 301 से 499 तक, मतलब 300 को छोड़ दिया है। तो 300 तक नहीं कहा है तो 300 में भाग दीजिए, कितना बार जाएगा 20 बार। अब क्या कीजिए 1 से 300 तक का 15 से विभाजित होने वाली संख्या घटा लीजिए 1 से 499 तक विभाजित होने वाली संख्याओं में से, तो आपको 301 से 499 तक की संख्याएं मिल जाएंगी। अर्थात 300 और 500 के बीच 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं मिल जाएंगी। तो यहां पर घटा देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13। मतलब 300 और 500 के बीच विभाजित होने वाली संख्याएं 13 होंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 300 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से पूरी पूरी विभाजित हैं। आपको लग रहा है कि सवाल तो वही है, लेकिन यहां पर इसमें जब बारीकी से ध्यान देंगे तो यहां पर से और तक कहा है, बीच नहीं कहा है। तो यहां पर इसका उत्तर बदल जाएगा। संख्याएं वही है, भाषा वही है, बस यहां पर थोड़ी सी भाषा इसकी बदल गई है पूछने की। से तक कह रहा है, मतलब अंतिम संख्या कहां तक कह रहा है 500 तक। तो 500 में भाग देंगे। अब 500 में भाग देंगे और कितना बार जाएगा भागफल 33 बार, 33 लिखना है। इसके बाद कहां तक नहीं कह रहा है तो 300 से कह रहा है, 300 से कह रहा है, मतलब 300 को लेना है। तो कहां तक नहीं लेना है 299 तक। तो 299 तक नहीं लेना है तो आप एक बार 299 में 15 से भाग देंगे, भाग दीजिए। 15 एक कम 15, कितना बार जाएगा 15 में 135, 19 बार जाएगा। अब इसके बाद घटा दीजिए, घटाएंगे कितना आ जाएगा 14, कितना आएगा 14। तो आपका आंसर हो जाएगा 300 से 500 तक 15 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं 14 होंगी, ठीक है। चलिए अगला है 2 अंकों से बनी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएंगे। बहुत ही आसान है,
कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान से जो है आप इस सवाल को समझिएगा। यहां पर कहा क्या है, दो अंकों से बनी, दो अंकों से बनी ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से पूरी पूरी विभाज्य है। तो दो अंकों से बनी अंतिम संख्या आपको क्या मिलेगी, 99, मतलब 99। इससे ऊपर जाएंगे तो 3 अंकों की हो जाएगी, और वो हमसे 2 अंकों की कहा है, तो 99 तक कहा है, तो 99 में एक बार 6 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 6 कम 6, 3 बचेगा, 6 6 36, मतलब 16 6 96, 16 बार जाएगा। अब इसके बाद कहां तक नहीं कहा है, तो 2 अंकों से बनी कहा है, 6 से विभाजित होने वाली, तो 1 से 9 तक नहीं कहा है, मतलब 10 से 99 तक कहा था, तो 9 तक नहीं कहा है, तो एक बार 9 में भाग देंगे 6 से, कितना भागफल जाएगा, एक बार जाएगा। अब इसी को घटा दीजिए तो 10 से 99 तक विभाजित होने वाली 6 से संख्याएं मिल जाएंगी कि कितना है वो, तो कितना हो जाएंगे, 15। ठीक है, 15 आंसर हो जाएगा। आप 12 है, 18 है, 24 है, 30 है, 36 है, 42 है, 48 है, 54 है, इस तरह से आप काउंट करेंगे ना, तो आपको काउंट करके देख भी लीजिएगा, 15 ही आएगा, गलत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों से बनी ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से पूरी पूरी विभाजित है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि सेम इसी तरह से जिस तरह से 2 अंकों का कहा था, बस यहां पर 2 के जगह 3 अंक से कह दिया है और 6 के जगह 5 अंक से विभाजित कह दिया है। तो इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे और इसे भी नोट्स में उतार लीजिएगा। दोस्तों, मैं ये जो भी वीडियो बना रहा हूं, आप देख रहे होंगे कि मैं हर टाइप जो है, टाइप वाइज जो है, मैं हर टाइप को अच्छे से पढ़ा रहा हूं, टाइप वाइज, ताकि आपका जो है एक भी टाइप नंबर सिस्टम से न छूटे और आप भी एक अच्छा नोट्स बना सकें। तो मैं नोट्स बनाने के पर्पज से ही जो है ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि हर किसी के पास जो है एक अच्छा नोट्स हो सके, ताकि आप कभी भी भूलते हैं तो नोट्स जाकर के जो है देख लें और फिर आपको समझ में आ जाए कि वो सवाल कैसे लगा है। तो नोट्स आप सभी लोग जरूर बनाइएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा जो आपको पूरा विधिवत से टाइप वाइज आपको पढ़ाया गया हो। अगर ऐसा मिलता भी है तो आपको पेमेंट करके जो है कोर्स लेना पड़ता है और उसमें जो है जाकर के शायद मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा फ्री में जो है एकदम विधिवत से स्टेप बाय स्टेप, पूरा सरल से लेकर के कठिन तक जो है और टाइप वाइज क्वेश्चन जो है मैं हर क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप भी एक अच्छा नोट्स बना सके। चलिए, इस क्वेश्चन को तो आप लोगों को लगाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर कह रहा है कि 2 अंकों से बनी ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं है, जो 3 से विभाजित नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 3 से विभाजित है ये नहीं पूछा है, 3 से विभाजित नहीं है ये पूछा है, ध्यान रखिएगा। 3 अंकों से, कितना अंकों से बनी, 2 अंकों से बनी। तो दोस्तों सबसे पहले ये पता कीजिए कि 2 अंकों से बनी, 2 अंकों से बनी कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है। तो 2 अंकों से बनी कुल संख्या कितनी अगर पता करना हो तो 2 अंकों से, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 में से 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा। 3 अंकों से बनी कुल संख्या कहे तो 999 में से, अब 3 से 1 कम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 घटा लेंगे तो 903 अंकों से बनी कुल संख्या हो जाएगी। इसी तरह से आप 2 अंकों से बनी कुल संख्या कितनी है आसानी से निकाल सकते हैं, 3 अंकों से बनी कुल संख्या कितनी है आसानी से निकाल सकते हैं। और एक काम और भी कर सकते हैं, अगर 2 अंकों से कह रहा है तो आप एक 9 लिखिए और एक 0 लिख दीजिए। अगर 3 अंकों से बनी कहे कि कुल संख्या कितनी है तो 1 9 लिखिए, 2 0 लगा दीजिए तो 900 हो जाएगा। 4 अंकों से बनी कहे तो 1 9 लिखिए, 3 0 लगा दीजिए तो 9000 हो जाएगा 4 अंकों से बनी कुल संख्या। इसी तरह से आप अंकों की संख्या निकाल सकते हैं, मतलब कि कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 2 अंकों से बनी कुल संख्या 90 हो गया। अब इसके बाद 90 में से 3 से नहीं विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है ये मैं निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि यही मैं आप लोगों को सिखा रहा था। अब फिर नहीं विभाजित होने वाली संख्या, नहीं विभाजित होने वाली संख्याएं कुल संख्याओं में से घटा लेंगे तो नहीं विभाजित होने वाली संख्याएं आ जाएंगी। जैसे अब विभाजित होने वाली, नहीं विभाजित होने वाली संख्या निकालना है, हाँ मतलब विभाजित होने वाली संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, 99 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 33। कहां तक नहीं कहा है,
9 तक नहीं कहा है, तो 9 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30। मतलब 10 से लेकर के 99 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या 30 है। मतलब ये विभाजित होंगी, तो विभाजित नहीं होने वालों की संख्या क्या हो जाएगी? तो 90 में से 30 घटा लेंगे तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? 60। मतलब कि 90 कुल संख्याएं थी, 2 अंकों से बनी, जिसमें से 30 3 से विभाजित हो रही थी और 60 नहीं विभाजित होंगी, तभी तो 60 30 90 कुल संख्याएं होंगी। तो आपका 60 आंसर हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद दोस्तों है शून्यों की संख्या ज्ञात करना, और ये टाइप जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो। इस टाइप को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो जो है मैं और उत्साह के साथ और जबरदस्त तरीके से आप लोगों के बीच जो है मैं लाऊं। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।